ड्रामा सीरियल खुमार के लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि जब फाइज़ को पता चलता है कि हरीम का इसमें कोई कसूर भी नहीं है, जो कुछ भी किया है मेरे माँ ने किया है, और उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो सोचता है आखिर ऐसा मैं क्या करूँ। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो जल्दी से अपने घर जाता है। जब घर जाता है तो लाइबा भाई को देख के खुश हो जाती है और समझ जाती है कि भाई को सब कुछ पता चल गया है, अम्मी ने जो जो हरकतें इनके साथ की है। और लाइबा अब यही सोच रही होती है कि अब पता नहीं क्या होगा, भाई क्या करेंगे। दूसरी साइड पे कैक्शा मैडम उसे अपने बेटे से कहती है कि जल्दी से तुम तलाक के पेपर पे साइन कर दो, जिसकी वजह से फाइज कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो आपके हर काम आई, आपकी हर मुश्किल में उसने साथ दिया। जब आपके पास छत नहीं थी उसने आपको रहने के लिए छत दी, और आपने उसी लड़की को मुझसे छीन लिया। आप ऐसा क्यों करना चाहती, आप क्यों ये चाहती कि मैं उसके साथ कभी भी ना रहूं और हमारी तलाक हो जाए। आप यही चाहती हैं, आपकी ज़िद और अना अभी भी वहीं की वहीं है, और आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था आपने उसे ही मुझसे छुड़वा दिया और मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। आखिर आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। अब मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि पहले भी आपका एक बेटा इसी बात से आपको छोड़कर चला गया और आपने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। तो अब मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। मैं अपना घर अलग लूँगा और अलग ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और सबसे ज़्यादा मैं आप पे भरोसा करता था। आपके लिए मैंने हरीम को इतना कुछ कहा और इतना बेइज्जत किया, मगर आपने ही मुझे धोखा दिया। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और दूसरी साइड पे लाइबा भी इसी बात पे अपनी शादी करके अपनी मोम से दूर हो जाती है, जिसकी वजह से कैक्शा बेगम बिल्कुल अकेली रह जाती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती है और परेशान हो जाती है कि मैंने दौलत के खुमार में ऐसा क्या कर दिया। मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया और मेरी बेटी भी दूर हो गई और मैं अकेली इस दुनिया में रह गई हूँ। अब मैंने इस जायदाद और पैसे को क्या करना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं ये सब कुछ कैसे ठीक करूं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ फाइज़ हरीम को कॉल करता है और कोशिश यही करता है कि मैं उसे ज़िंदगी अपनी में वापस ले आऊं, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके सामना कर सके, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हुई होती है, जिसकी वजह से वो खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और सोचता है मैं किस तरीके से हरीम से रब्ता करूँ कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मगर हरीम फाइज को नोटिस भेज देती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जब उसको ये नोटिस मिलता है तो फाइज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसको मैं अपनी ज़िंदगी में वापस किस तरीके से लेके आऊँ। फिर वो मुदस्सर के पास जाता है उसके ऑफिस में और उससे बात करता है, यार मेरी बात सुनो, हरीम ने मुझसे तलाक का नोटिस मांगा, हो सकता है मैं उसे तलाक दे दूँ, मगर मैं देना नहीं चाहता। अगर मैं उसे तलाक दे भी दूँ तो तुम मुझसे वादा करो तुम हमें हमेशा के हमेशा के लिए खुश रखोगे। मगर इस बात पर उसे मुदस्सर कहता है, मेरी बात सुनो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, अब तुम्हारा इस बात में बोलने का कोई हक नहीं। अब वो तुमसे तलाक ले रही तो इस वजह तुम इस मसले से दूर ही रहो, जिसकी वजह से फाइज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अभी आपस में दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से हरीम आ जाती है और उन दोनों का ऑफिस में देख लेती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या लेने आया है। दूसरी तरफ पे कैक्शा बेगम के पास लारेब आती है और उससे कहती है कि मोम मैं पूरी ज़िंदगी के लिए आपको यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ और मैं वकास से जाके शादी करने लगी हूँ, जिसकी वजह से कैक्शा बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो लारेब को बहुत समझाती है, लेकिन लारेब उसकी कोई बात नहीं मानती। उसकी बेटी भी छोड़ के उसे चली जाती है और बेटा भी छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद लारेब घर जाके हरीम को कॉल करती है और कहती है कि मैं वकास से शादी करने लगी हूँ और मैं स्पेशली तुम्हें इनवाइट करती हूँ, तुमने ज़रूर आना है मेरी शादी में। तो हरीम पहले तो उसे मना करती है, फिर उसके इकरार पे वो कह देती है ठीक है मैं मुदस्सर के साथ तुम्हारी शादी पे आ। तो हरीम मुदस्सर के साथ लारेब की शादी में चली जाती है। जैसे ही वो जाकर दरवाजे का नॉक करती है, सामने से देखती है कि फाइज खड़ा हुआ होता है। फाइज उसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मगर हरीम उसे इग्नोर कर देती है जैसे उसे जानती नहीं। तो डायरेक्टली जाके लारेब से मिलती है। उसके बाद लारेब की शादी दिखाई जाती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद लारेब की शादी से मुदस्सर और हरीम जब वापसी गाड़ी में आ रहे होते हैं तो मुदस्सर हरीम के चेहरे पे देख लेता है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती और वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अभी भी फाइज से ही मोहब्बत करती है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं इन दोनों को मिला दूँ और सबके लिए यही बेहतर हो, ताकि हरीम भी खुश रहे, फाइज भी खुश रहे और मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूँ। क्योंकि अगर मैं इससे इस तरीके से शादी कर लेता हूँ तो मैं इसे कभी भी खुश नहीं रख सकूँगा, क्योंकि वो मेरे साथ अपने आप को बिल्कुल भी स्टेबल नहीं समझेगी। तो वहाँ से गाड़ी घुमाता है और दरिया के पास जाके हरीम को वहाँ पे खड़ा कर देता है। उसके बाद कहता है तुम यहाँ पे 2 मिनट खड़ी हो जाओ, मुझे तुमसे एक काम है, मैंने तुमसे बात करनी है। दूसरी तरफ वो फाइज को भी फ़ोन कर देता है कि हम इस जगह पे खड़े हुए, तुम जल्दी से वहाँ पे आ जाओ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम दोनों को मिला दूँ और तुम दोनों की लाइफ दोबारा से शुरू हो जाए। जिसपे फाइज फटाफट से वहाँ पर पहुँच जाता है। अभी हरीम उससे बात कर ही रही होती, मुदस्सर को कह रही होती है कि आपने ही मुझे ये बात कही थी, अपना लाइफ पार्टनर ऐसा चूज़ करो जिससे आप खुश रहो, जिसके लिए आपको किसी के पीछे ना भागना पड़े, वो आपसे
बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे। वो भी इस तरीके की इससे बात कर ही रही होती कि पीछे से फाइज आ जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो मुदस्सर वहाँ पे नहीं होता, तो फाइज खड़ा हुआ होता है, जिससे वो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फाइज उससे कहता है मेरी बात सुनो, करनी तुमने अपनी मर्जी, मगर मैं तुमसे फिर भी माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगने का तो मेरा हक है। मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ वो वक्त की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या करना है। वो सब मुझसे गलती होगी मेरी मॉम की वजह से। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिस पे हरीम कहती है कि मैं तुम्हें अब माफ़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया, और जिस फैमिली में भरोसा ना वो कभी भी टिक नहीं सकती। जिस पे उसे फाइज कहता है मुझे सिर्फ एक दफ़ा माफ़ कर दो, मुझे सारी हकीकत और सच्चाई का पता चल गया है। मगर उस टाइम में बहका हुआ था, मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा था। अब मुझे सब पता चल गया, तो प्लीज़ मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो और एक मुझे मौका दो, ताकि मैं तुम्हारे ज़िंदगी में दोबारा आ सकूं। तो इसकी काफ़ी सारी बातें सुन के तो हरीम भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि हरीम अभी भी फाइज से ही मोहब्बत करती है। तो हरीम उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। इसी तरह दोनों आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। खुमार के लास्ट एपिसोड आ गई, और मजीद न्यू ड्रामास की अपडेट और प्रोमोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर